हम सुन रहे हैं 50 साल से, क्योंकि हमारा तो जन्म वहां हुआ है। जब सुनो, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। डरना चाहिए। 14 के बाद राय क्यों बदल गई? हमने तो बदला नहीं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हम तो आज भी कहते हैं वही है। हमें तब भी यकीन था जब हम जंगल में रहते थे, आज भी यकीन है। वो समझदार है, उसे नाक कान कहां लगाने पता है। हमारा इतना यकीन है कि जैसा भेजा वैसे ही जाते हैं। हम नास्तिक हो जाएं, आस्तिक हो जाएं, सनातनी हो जाएं, गैर सनातनी हो जाएं, उस पे सवाल नहीं उठाया कि नीचे भेजते वक्त इनके से नीचे आके काम कर रहे थे, उसी ने क्यों नहीं करा। हम हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू ही जाएंगे। तुम्हारा संकट यह है कि तुम हिंदू पैदा हुए हो, मुसलमान बन के जाओगे। कोई दुनिया की क्रिया ऐसी नहीं है, कोई प्रोसेस हमारे अंदर ऐसा नहीं है जिससे हमें हिंदू बनाया जाए। और बड़े जाहिल, इस लेवल के जाहिल हैं, कहते हैं कि ये हिंदू और ये यहूदी, ये दोनों शैतान हैं। लेकिन कमाल है, शैतान की बनाई बंदूक से ही शैतान को समाप्त करेंगे, खुद से सुई नहीं बनाई गई आज तक। 1400 साल में मुझे बता दें कि दुनिया की किसी सिविलाइजेशन को कुछ दिया हो। हर चीज की बराबरी करते हैं। हमारे यहां, हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में यज्ञोपवी संस्कार होता है, होता है। आज हमने उसे जात पात में बांट दिया हो, वो सबका होता था। जब मां की गोद से बच्चा चलने लगता है, जब वो विश्वविद्यालय जाना चाहता है, जब वो गुरुकुल जाना चाहता था, उस समय उस बच्चे का यज्ञोपवी संस्कार होता है, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। उसके पीछे क्या मानसिकता थी? उस बच्चे को यह बताना कि तुझे आज से ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक तेरा शादी ना हो जाए। जब तक यह जनेऊ है इस संसार पे, इस धरती पे, कोई भी छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, वो तेरी बहन और मां हो सकती है। और ये ब्रह्मचर्य का तुझे रोज ज्ञान और आभास कराएगा। इसे नकल करनी चाहिए। बंदर के हाथ में उस तरह दे दो, वो गर्दन काट लेता है। उन्होंने कहा हम भी करेंगे, इसी उम्र में करेंगे, हम भी एक संस्कार करेंगे। हम भी लाए निकाल के कुछ। वो बेचारा जिन कारणों से 7 साल में रोता है, पूरी दुनिया को रुलाता है। अब मुझे बताइए, इसमें मैंने क्या अनसाइंटिफिक बात कही है? इसलिए आज इस सभा में आप सबसे मैं चाहता हूं, खासतौर से माओं से चाहता हूं, बहनों से चाहता हूं, अपने नरेटिव्स को, अपने नारों को आज के लिए मत बनाइए। आज हो सकता है तत्कालिक तौर पे कोई चीज अच्छी लगे, लेकिन हर अच्छी चीज एक लंबे जीवन के लिए अच्छी होगी, ऐसा होता नहीं है। मेरी माएं, मेरी बहनें, हम जब ये संकट सुनते हैं, आपके यहां भी मुझे लोगों ने बताया कि यहां लव जिहाद होता है, यहां कन्वर्जन होता है। यह इसलिए होता है कि हमारी माएं कथा सुनने जाती हैं किसी चमत्कार के लिए। उन्हें लगता है कोई चमत्कार होने वाला है जो नहीं हो रहा है घर में। पिताजी पैसे कमाने चले जाते हैं,
भाई को मोटरसाइकिल पे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है। वो जो घर में बेटी है उसके मन मस्तिष्क के अंदर भी बदलाव हो रहा है, वो भी समाज में होने हुए बदलाव में भागीदारी बनना चाहती है, उसके मन में भी उथल पुथल है। मां को फुर्सत नहीं, पिता को फुर्सत नहीं, भाई को फुर्सत नहीं। जीवन की सच्चाइयां हैं। उस बदलाव में उसको भी शहर में लगी हुई फिल्म देखनी है, उसको भी बाहर जाना है पार्टी में, क्योंकि वो भी इंसान है। आप नहीं ले जाएंगे, आप उससे बात तक नहीं करेंगे, तो पंचर वाला उससे बात कर लेगा। इसलिए आप अपनी बेटियों से खूब बात करें, और जब बेटी 20 साल के आसपास हो जाए उसे दोस्त की तरह बात करें और उसे दोस्त बनाएं अपना। और जो मेरे युवा भाई हैं जो बेमतलब फुल स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको हर महीने में एक ही काम करना है, अपनी बहन के साथ उससे पूछिए कि शहर में ये सबसे अच्छी फिल्म लगी हुई है, मुझे तेरे साथ ही देखना है, बताओ किस दिन चलूं। ये जो हमने समस्याएं बनाई हुई हैं और फिर उस समस्या का समाधान हम कानून से निकलवाना चाहते हैं। कानून भारत के संविधान के हिसाब से पुलिस एक्ट 1860 1860 के कानून से भारतीय पुलिस गवर्न हो रही है आज भी। एविडेंस एक्ट 1861 का है। ये कोविड बीमारी से लड़ने के लिए जो पेंडेमिक एक्ट है, कोविड आई है 2019 में, दवा डॉक्टर ढूंढना है 1921 में, साइंस रिसर्च कर रहे हैं लोग 1919 में, लेकिन आपको पता है 1897 के पेंडेमिक एक्ट से हम कोविड को डील कर रहे हैं। कहां खड़े हम? इसलिए मांओं से एक ही बात कहनी है मुझे। एक समय था जब सनातन पे संकट आया था, उस संकट के दौर में मांओं ने, हमारे बुजुर्गों ने सनातन को बचाने के लिए, उन आस्थाओं को जिंदा रखने के लिए भक्ति का सहारा लिया। उसी दौर में मीरा जैसे सब लोग आए। ऐसा भी समय आया कि आप कोई ऐसा काम जो सनातनी हिंदू करते हैं वो सार्वजनिक तौर पे पता ना चले। लोगों ने उस दौर में भी 10 पेड़ों के बीच में एक तुलसी लगा दी जो कि पता ना चले, और उसके ऊपर पानी चढ़ाकर भी अपने सनातन को बचाया। हम नहीं बता पाए लोगों को ये तुलसी कोई धार्मिक, कोई मजहबी पौधा नहीं है। तुलसी साइंटिफिक पौधा है, इसलिए हम उसकी केयर कर सकें, उसको बचा सकें, उसमें रोज पानी डाल सकें, इसलिए हमने उसे पूजा से जोड़ दिया। आप अपने मेहमानों को, जिसको मैं पब्लिकली डिस्करेज करता हूं, हमारी परंपरा में जितना बड़ा मंत्री उतना बड़ा बुके। लगता है बुके से खुश होंगे वो। जिस दिन आप ये नियम बना लेंगे, मंत्री आए संतरी आए, आप सिर्फ छोटे से कुल्हड़ में तुलसी का पौधा देंगे। मूवमेंट कैसे खड़े होते हैं, आंदोलन कैसे खड़े होते हैं, करके देखिए। इसलिए उस भक्ति काल के अंदर लोगों ने अपनी सनातन सभ्यता को बचा के रखा। आज भक्ति करनी है तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। इसलिए 14 में किया, 19 में किया, यह राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है। 90 करोड़ सनातनी जिस दिन यह तय कर लेंगे, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो कानून बना है
जो आपको नहीं बताया गया है, जो आपके नेता नहीं बताते, आपका सांसद नहीं बताता, आपकी विधानसभा में बैठने वाला नहीं बताता, वो सिर्फ ये जरूर करता है, मुख्यमंत्री मैंने सुना है आपके राज्य का, कि हम बुजुर्गों को यात्रा पे भेजेंगे। अरे वो तो वैसे ही उस यात्रा के आसपास आ गए, तुम क्या भेज रहे हो? मतलब हमने सरकार इस काम के लिए बनाई है, हमें यात्रा पे भेजो। हमने इसलिए बनाई है कि तुमने जो धार के अंदर समझौता कर रखा है उसको समाप्त करो। धार को सॉल्व करने के लिए बनाया हमने तुमको। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तुम्हारे मुख्यमंत्री रहने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तुम चले जाओगे तब भी हम यात्रा पे जा रहे थे, कमोबेश जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बातों पे आप सरकार पे लाए थे? नहीं। आपके प्रदेश की राजधानी, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, आप सुबह से शाम तक कहते हैं। आपके प्रदेश की राजधानी 1949 में शामिल हुई है भारत में, पता ही बात आपको। लेकिन हम गीत गा रहे हैं। सच बात तो बताओ। और कल का इतिहास से कोई पुराना नहीं है। जाइए भोपाल में पता कीजिए, सनातनी महिलाएं सड़कों पे साड़ी पहन के निकलती थीं। ये जिहादी मुसलमान उनके ऊपर पान की पीक करा करते थे। ये कल की घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। हिंदुओं के ठेकेदारों को इतना ही बता देना होता तो भी काम हो जाता, लेकिन ये नहीं बताएंगे। कभी इधर कभी उधर, कभी इतनी कहानियां सुनाते हैं कि ढंग की कोई बात नहीं बताते हैं। इसलिए युवाओं को कंफ्यूज मत कीजिए।